नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, आपके लिए इतिहास के 1000 प्रश्न की नई सीरीज लेकर आ गए हैं हम। इतिहास के 1000 प्रश्न हम करेंगे और ये है इसका पार्ट 1। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 100 क्वेश्चन और आपको टारगेट है, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन रहेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन ये पूरे आपको टारगेट रहेगा। मैं लास्ट तक दिखा देता हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे 100 तक के क्वेश्चन, याद रखिएगा। और इसमें आपको टारगेट है 50 प्रश्न सही करने का, ठीक है। 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन, लेकिन 100 तक पढ़ेंगे। 100 करके 10 वीडियो आएंगे। 10 वीडियो में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। 1000 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि जिसको रोज़ चाहिए इतिहास के पूरे 1000 क्वेश्चन पढ़ना है, हमें कमेंट करके बता दो कि सर पूरी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चाहिए। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, अच्छे से लाइक करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन पूरे लगाओगे तो आपके लिए पूरे 1000 क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। करते हैं पहला प्रश्न। देखिए ये रहा स्क्रीन पर। करते हैं इस वीडियो को शुरुआत। वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये पहला प्रश्न है। तो वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, बारदौली की महिलाओं के द्वारा राइट आंसर है। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए जो संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे। तो भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर थे जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण राइट आंसर है। शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग ये आपका 78 एडी में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 78 एडी राइट आंसर है। उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो उदयगिरी के पत्थर में काटी जो गुफाएं हैं, उदयगिरी गुफाएं ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अमरी जो हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? अमरी, तो अमरी हड़प्पन सभ्यता का जो स्थल है ये आपका सिंध प्रांत में है। ऑप्शन नंबर ए, सिंध प्रांत में स्थित है, राइट आंसर है। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का जो अतिक्रमण हुआ था ये नंद वंश के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, नंद वंश राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? तो सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली स्टार्ट की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेटिंग गवर्नर जनरल बने थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ये गवर्नर जनरल बने थे 1828 से 1835 की वो अवधि थी। ऑप्शन नंबर सी, 1828 से 1835। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है ये आपका 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, 1919 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? यहाँ पर मुगल शासकों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले आया था बाबर, फिर हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा था? तो शाहजहां मुगल सिंहासन पर 1628 ईस्वी में बैठा था। ऑप्शन नंबर 1628 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो प्लासी का जब युद्ध हुआ था उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसके शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आया था? तो इब्ने बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह निम्न में से किससे संबंधित था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है ये 3 कठिया पद्धति से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए, 3 कठिया पद्धति से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो अशोक का शिलालेख ये आपका ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी भाषा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 आर्य सत्य ये किसका साहित्य है? 4 आर्य सत्य, तो 4 आर्य सत्य ये बौद्ध धर्म का साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म का साहित्य है। बाणभट्ट किनके दरबारी लेखा कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी लेख का कवि थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सबसे पहले अध्यक्ष थे आगा खान। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आगा खान राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष निम्न में से कहां सुरक्षित रखा गया है?
तो भगवान बुद्ध की अस्थि अवशेष को पटना में सुरक्षित रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी पटना राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है किसको किससे? तो ग्रैंड ट्रंक जो रोड है ये दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से राजा राम मोहन राय जी अधिक प्रभावित थे। हमें कमेंट करके बताओ कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। जिसने यहाँ तक का वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताओ कि सर क्वेश्चन अच्छे हैं, तो हम आपके लिए 1000 क्वेश्चन पूरे लेकर आएंगे। कमेंट करके जरूर बताना कि सर क्वेश्चन अच्छे हैं या नहीं, ठीक है। जैसा भी आपको लगे कमेंट जरूर करना। किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? तो शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मदन्ना तथा भखन्ना किस राज्य के थे? तो मदन्ना और भखन्ना गोलकुंडा राज्य के फेमस थे, गोलकुंडा राज्य से थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर का निर्माण कहां करवाया था? तो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में करवाया था, ऑप्शन नंबर ए महाबलीपुरम में करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन किसने आरंभ किया था? तो ईरानी त्योहार नवरोज इसका जो प्रचलन है बलबन ने आरंभ किया था, ऑप्शन नंबर डी बलबन ने आरंभ किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी किसके लिए? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी नमक कानून को तोड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर ए नमक कानून तोड़ने के लिए। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहां से आरंभ किया था? तो गांधी जी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह अभियान चंपारण से आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी चंपारण से ये आरंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली कब मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 में गोली मारी थी, ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये मराठाओं को एक राष्ट्र में जोड़ा था इन्होंने, ऑप्शन नंबर बी मराठाओं को एक राष्ट्र में जोड़ा था, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था यह था आपका सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जी ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास इनमें से कौन थे? क्या बात सही है कालिदास के लिए? तो कालिदास जी गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि थे, ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि थे कालिदास जी। अगला प्रश्न है कि लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो लुम्बिनी बहुत फेमस है और ये बौद्धों का धार्मिक स्थल है, ऑप्शन नंबर ए बौद्धों का। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का लौह पुरुष इनमें से किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा आपको कमेंट करके बताना कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से किस इतिहास में किस व्यक्ति को जाना जाता है? यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी याद है तो कमेंट करने की कोशिश करो, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? तो सांची स्तूप जो बना था यह आपका अशोक के समय बना था, ऑप्शन नंबर ए अशोक के समय। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से बताइए क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता शहर नियोजन प्रणाली के लिए, शहर योजना सुव्यवस्थित बहुत ही अच्छे से शहर योजना प्रणाली के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 4 आश्रम निम्न से संबंधित है, 4 आश्रम, तो जीवन के 4 चरणों से संबंधित है 4 आश्रम, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जीवन के 4 चरणों से संबंधित है 4 आश्रम। निम्न में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए लॉर्ड मैकाले उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मैकाले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था?
तथा सबसे पहले कब बनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और 1885 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहां थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर सी श्रीरंगपट्टनम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहां पर हुई थी? तो हर्षवर्धन के समय एक बौद्ध मठ, बहुत बड़ा बौद्ध मठ नालंदा में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर डी नालंदा। दीन ए इलाही निम्न में से किसका नाम था? तो दीन ए इलाही एक धर्म था जिसको अकबर ने शुरू किया था, धर्म था दीन ए इलाही। जामा मस्जिद किसने बनवाई है? तो जामा मस्जिद बनवाई है शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती बताइए। तो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद मुख्य चुनौती थी कि शांति बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी शांति बनाए रखना। भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास स्थायी सेना थी? तो सबसे पहला शासक जिसके पास स्थायी सेना थी बिंबिसार था, ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार राइट आंसर है। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर विख्यात है, ऑप्शन नंबर ए। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किया था? तो राजपूत के कक्षवाहों से स्टार्ट हुआ था अकबर का सबसे पहला वैवाहिक संबंध, ऑप्शन नंबर डी कक्षवाहों से राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली, ऑप्शन नंबर सी हैदर अली राइट आंसर है। नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे, तो नेहरू और गांधी के विचार भारत के औद्योगिकीकरण पर नहीं मिलते थे, ऑप्शन नंबर सी भारत के औद्योगिकीकरण पर। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर ए अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भाग में विभाजित हो गए? तो दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में जैन धर्म के अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए, ऑप्शन नंबर बी दिगंबर श्वेतांबर जैन धर्म। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह चंपारण में स्टार्ट किया था, ऑप्शन नंबर बी चंपारण। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था कब? तो गांधी जी ने दांडी मार्च किस लिए शुरू किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए चालू किया था दांडी मार्च। कहां से कहां तक गए थे गांधी जी? पैदल चल के कहां से कहां तक गए थे आपको बताना है, कमेंट में बताना है कि दांडी मार्च जो है कहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक संपन्न हुआ, ठीक है। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल था? तो अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष शामिल थे, ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन है अब्दुल गफ्फार खान ने स्टार्ट किया था, ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फार खान। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश के समय। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो हंटर आयोग बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? बौद्ध धर्म मानने वालों की, तो बौद्ध धर्म मानने वालों की सर्वाधिक संख्या है महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य यहां पर राइट आंसर है। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स विल्किंस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार या अनाज संग्रह स्थल कहां से मिला है? तो अनाज संग्रह स्थल मिला है मोहनजोदाड़ो से, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पन जो लोग थे उनको लोहे की जानकारी बिल्कुल नहीं थी, ऑप्शन नंबर सी लोहे की जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो अपने आप को बंगाल का शेर कहा था लॉर्ड वेलेज़ली ने, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेलेज़ली ने। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो हर्षवर्धन के समय हेन सांग ने भारत की यात्रा की थी, ऑप्शन नंबर डी हेन सांग आया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो 1942 ईस्वी में लिन लिथगो भारत का वायसराय था, ऑप्शन नंबर ए लिन लिथगो।
महादेव गोविंद रानडे किसके सदस्य थे? तो महादेव गोविंद रानडे जी प्रार्थना समाज के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, प्रार्थना समाज राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट वंश से। अगला क्वेश्चन है कि बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो बाण भट्ट जो है आपके ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, हर्षवर्धन राइट आंसर है। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, 7वीं शताब्दी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके वायसराय काल में रोलेट एक्ट पास किया गया था? तो रोलेट एक्ट पास किया गया था चेम्सफोर्ड के समय। ऑप्शन नंबर बी, चेम्सफोर्ड। आईने अकबरी की रचना किसने की है? तो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की है। ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन बंबई से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, बंबई से शुरू हुआ था। लाल बाल पाल में बाल कौन थे? तो लाल बाल पाल में बाल थे बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? रेल, तो रेल चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी ने प्रदान की। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने प्रदान की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में हुई थी राइट आंसर है। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी का नाम क्या था? तो जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता जी का नाम था। ऑप्शन नंबर सी। छोटा बालक तेमुजिन बड़े होकर क्या कहलाया? तो छोटा बालक तेमुजिन बड़े होकर चंगेज खान कहलाया, जो कि बहुत खूंखार शासक था, चंगेज खान। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम। अशोक द्वितीय के नाम से इनमें से कौन जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से हर्षवर्धन जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख बताइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख है 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 ईस्वी में किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्त संत कौन थे? तो सबसे अधिक सुधारवादी भक्त संत थे कबीर। ऑप्शन नंबर सी, कबीर। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था? तो सारे जहां से अच्छा को पंडित रविशंकर ने संगीतबद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1869। हम्पी किस राज्य का अवशेष है? तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर साम्राज्य से। कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मुदुविदर, ये जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है, कर्नाटक का स्थल है। आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का पिता चरक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, चरक। कर्म ही पूजा है उक्ति किसने कहा था? तो कर्म ही पूजा है गांधी जी ने ये कहा था। ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने। वास्को डी गामा अपनी कैप ऑफ गुड होप की जल यात्रा की परिक्रमा के बाद भारतीय समुद्रिक सीमा में कब दाखिल हुआ था? तो वास्को डी गामा आया था कालीकट में। कहां पर कब आया था? मई 1498 में कालीकट में आया था। कालीकट या कोझिकोड बोलते हैं इसको। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा किससे संबंधित है? तो बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस तिथि को चौरी चौरा कांड हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये हुआ था 5 फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर बी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुसलमान था अल बरूनी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अल बरूनी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति बताइए। तो दीवान का पूरे रूप से दर्जा दिया था राजा टोडरमल को। ऑप्शन नंबर डी, राजा टोडरमल को। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था?
तो गांधी जी ने, वेब मिलर एक पत्रकार था, विदेशी पत्रकार, जिसको अपने साबरमती आश्रम में गांधी जी ने ठहराया था। और आपके लिए क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। जिसने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताइए कि सर पूरा वीडियो देखा, हमें आगे भी वीडियो चाहिए, कमेंट जरूर करना। और आपके लिए क्वेश्चन है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? कि कांग्रेस प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करती, किसने बोला था ये? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस। कमेंट करके आपको आंसर देना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।